तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। और दोस्तों मैं आ चुका हूं एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। दोस्तों ये देखो, आपको पता है कि यार हमारी यार अभी 2 से 3 दिन यानी क्लास नहीं हुई है। उसके लिए भाई मैं सॉरी चाहूँगा। और कल हो जाती क्लास, लेकिन भाई कल क्या है कि परसों से ही यानी लाइट चली गई थी। तो भाई क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वीडियो क्लास ले नहीं पाया, उसके लिए भाई सॉरी चाहूँगा। ठीक है, तो आज हमारा इसका यानी पार्ट यानी 27 नंबर का पार्ट है भाई। ओके, बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ जो भी आपकी ट्रेड्समैन की भर्ती है उसमें ये भाई सफिशिएंट क्लास है। इसमें हम टॉप एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देखते हैं भाई, 20 क्वेश्चन। और ये हमारी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है भाई, इसमें एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन भाई मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपके बार बार पूछे जाने प्रश्न, ये भी वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न भाई इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे रामबाण सीरीज के यानी पार्ट 27 नंबर का है। ओके, इससे पहले भाई 26 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप लोग जरूर देख लेना। ओके भाई, तो आइए भाई इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और भाई देखो, इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ देखो मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आप लोग भाई टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो भाई तो पता नहीं भाई आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इसलिए भाई टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो उसमें क्योंकि भाई मैं कोई भी पीडीएफ रहता भाई उसी में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखो, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो निपात का यानी किस वाक्य में यानी प्रयोग हुआ है, तो इसका देखते हैं भाई हम कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई, इसका ऑप्शन यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आप भी आइएगा, इसमें क्या है, ये निपात का यानी प्रयोग हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और बाकी के हमारे तीनों ऑप्शन यानी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए भाई इसके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे, निपात में क्या क्या खासियत है इसमें। देखो इसमें है, देखो निपात के 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वीकार, स्वीकार यानी निपात, जैसे स्वीकार में जैसे हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ यानी इसमें होता है। और पहला हो गया। दूसरा होता है नकारात्मक निपात, जैसे नहीं जी नहीं। ठीक है, जैसे। और तीसरा होता है भाई निपात, जैसे मत। और होता है चौथा है भाई कि प्रश्न बोधक, जैसे क्या ना, इस टाइप में नहीं क्या, तो ये निपात होता है। विस्मय बोधक, जैसे इसमें क्या, काश काश की, इस टाइप में नहीं क्या। और बदलना, तो भाई आप लोग इसके यानी प्रकार देख लेना। ठीक है, क्योंकि भाई यार इसमें अगर मैं टाइम डालूंगा आप लोग पढ़ लेना। मेन मैं क्वेश्चन पढ़ के देता हूँ आपको, इसको समझ गया ना, बस पढ़ना ही तो है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसका प्रश्न हम दूसरे नंबर का देखेंगे। इसका ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर का। तो ई प्लस उ योग से किस संधि का यानी निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हमें देखना है भाई, गुण संधि होगा या फिर वृद्धि संधि होगा या फिर यण संधि होगा या फिर दीर्घ संधि होगा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ओके भाई, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी आपको पता चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे भाई हम, प्रश्न नंबर हमारा देखो तीसरे नंबर का है क्वेश्चन नंबर है तीसरे नंबर का, कि देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। तो जयचंदों में ऐसे यानी कौन सी संज्ञा है जयचंद में, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हमें देखना है। तो क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका भी यानी सी ऑप्शन। देखो इसका भाववाचक भी नहीं होगा है, इसमें द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, तो इसका सी ऑप्शन होता है जातिवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके कुछ इसका यानी संज्ञा का कुछ दिया है, इसमें संज्ञा के बारे में जानकारी दी है। जैसे वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम होते हैं, जैसे राम, पर्वत, वर्ग, क्रोध। तो ये क्या है भाई? ये और जातिवाचक संज्ञा के ये उदाहरण है। ठीक है भाई, और इसमें देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है होती है? जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध करा दिए, जैसे राम, गंगा, पटना, तो उसको क्या कहते हैं भाई? व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम देखें तीसरा इसका टाइप है संज्ञा, यानी संज्ञा के 3 टाइप हैं। तो द्रव्यवाचक संख्या में क्या है? 3 नहीं है भाई, 5 टाइप हैं इसके। ठीक है, टाइप ऑफ 5 यानी 5 टाइप की ये संज्ञा है। ठीक है, देखो इसका तीसरा हो गया, अभी यानी 2 हो गए। और अभी हम देखेंगे भाई इसमें तीसरे नंबर का द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो, जैसे वस्तु बनी है तथा जिनका प्रयोग हम पाप
माप तौल पर, यानी इसमें द्रव्यवाचक यानी संज्ञा में क्या होता है भाई, जो माप तौल से यानी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह, समूह यानी एक नहीं कि गट रहता है, गट यानी बोले तो एक ग्रुप, तो जैसे ग्रुप का अगर बहुत करा रही है भाई संज्ञा, जैसे वर्ग, वर्ग में भाई क्या है कि पूरे यानी क्लास में क्या होता है, वर्ग रहता है, ठीक है, यानी ज़्यादा जन रहते हैं ना उसको एक वर्ग के रूप में यानी बांट देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई, ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे टीम, टीम का तो भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन सभा, सभा ये क्या है कि सभा में बहुत जन बैठते हैं, तो ये एक बहु यानी समूहवाचक संख्या हो गई, संज्ञा हो गई। अभी भाववाचक, भाववाचक में क्या है भाई, जिस यानी संज्ञा का हम भाई यानी भाव व्यक्त करें, ठीक है, जैसे क्रोध है, क्रोध में भाई हम उसको क्रोध दिखा नहीं सकते, उसमें बस हम एक महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि जो भी भाववाचक संज्ञा वो होती हैं भाई कि जिसमें यानी हम भाव से यानी जो हो जाता है काम, तो उसको हम भाववाचक कहते हैं। जैसे कि देखो इसका हम एक शॉर्ट बता देते हैं भाई कि भाववाचक पहचानने का, जिसका हम यानी टेस्ट ना ले पाएँ, ठीक है, जिसको हम यानी चख ना पाएँ, जिसको हम बस महसूस कर पाएँ, उसको हम भाववाचक कहते हैं। जैसे कि क्रोध हो गया, मिठास हो गया, यौवन हो गया, यौवन यानी अपना जो भी यौवन है वो, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आइए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसका प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारे चौथे नंबर का। एक मिनट भाई, चौथे नंबर का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा यार टाइम ज़्यादा लग गया उसको समझाने में क्योंकि 5 पॉइंट थे। तो अग्नि का विशेषण क्या होगा, तो अग्नि का विशेषण अग्नि हो जाएगा या फिर आग्नेय होगा या फिर आज्ञा होगा या फिर आग होगा, तो इसका विशेषण देखना है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में इसका सही आंसर दिया हुआ है। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि अग्नि का क्या होता है, अग्नि का विशेष्य होता है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द को ही कहते हैं भाई विशेषण, जैसे आग्नेय। ओके, अन्य विकल्प है इसके अज्ञ, अज्ञ जो जाना ना जा सके उसको कहते हैं अज्ञ, और आग का क्या होता है, अग्नि होता है, ठीक है। तो इसके विशेषण पॉइंट हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक मिनट भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर है अभी हमारा 5वें नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर का है हमारा कि निम्नलिखित में से समिति शब्द का यानी बहुवचन क्या होगा। तो इसमें से समिति का यानी बहुवचन क्या हो जाएगा, समितियों हो जाएगा या फिर समितियां हो जाएगा या फिर समितियां हो जाएगा या फिर समितियां हो जाएगा। तो इसका मैं सही आंसर बताना क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, यानी समितियां हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका, देखो इसके बारे में कुछ जानकारी दी है, ये भी आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट रहती है। तो भाई इसके देखो कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, वचन, वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से यानी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे वचन के 2 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की देखो भाई आप लोग इसको यार पढ़ लेना क्योंकि यार वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा है, और देखो एक वचन का उदाहरण जैसे स्त्री होता है, घोड़ा होता है, नदी होता है, रुपया होता है। अब इसको देखो जैसे रुपया, रुपया यानी एक हो गया, यानी इसलिए इसको एक वचन है। जैसे नदी, एक है नदी, तो इसको एक नदी है तो नदी ही उसको कर दिया। जैसे अगर 2 होती नदी, 3 होती नदी, तो उसको क्या कहते हैं हम, नदिया हो जाता है कि नहीं। तो इस टाइप में नहीं कि ये बहुवचन में बदल जाता है। आपको बस इतना ही फर्क है, बस इसमें देख सकते हो, इसमें वही है, ईजी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर है हमारा यानी 7वें नंबर का है एक भाई। तो भाई 7वें नंबर का नहीं भाई, 6वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा यानी शब्द आ प्रत्यय से नहीं बना। तो भाई कौन सा प्रत्यय है जो कि आ शब्द से नहीं बना है, तो इसका हमें देखना है, वासुदेव हो जाएगा या फिर ममतव्य हो जाएगा या फिर रागा हो जाएगा या फिर लगा हो जाएगा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ममतव्य हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे भाई। प्रश्न देखो इसका कुछ अन्य विकल्प भी है 6वें नंबर के क्वेश्चन के। जैसे वासुदेव का होता है वसु प्लस देव, ठीक है, तो इस टाइप में इसको हम तोड़ते हैं। और जैसे राघव का होता है भाई रघु प्लस आ, तो इसको हम इस टाइप में तोड़ते हैं। लगाव को कहते हैं लघु आ, तो इसको कैसे हम इस टाइप में इसमें हम लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये भी आपको जरूरी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का है भाई, क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर का है
के दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का यानी चयन करना है। तो यानी सोना है तो इसका हमें समानार्थी क्या है हो जाएगा भाई, समानार्थी यानी इसका पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सोना का। तो सोना का हो जाएगा भाई यानी हिरण हो जाएगा, हिरण्य, ठीक है, जो कि हमारा बी ऑप्शन यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, तो ऐसे भाई शब्द हमें यानी ढूंढ के रखना पड़ता है और हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये सोना यानी बिल्कुल इजी है यार, पर्यायवाची पर्याय यानी सोना के यानी कॉमन है और इस यहाँ से भाई कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, पेपर में, तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए भाई इसके भी हम कुछ पर्यायवाची देख लेंगे। जैसे हिरण्य के समानार्थी सोना, स्वर्ण। अन्य विकल्प के भी देखेंगे। रत्नाकर का होता है समुद्र, एक खान जिसमें से यानी रत्न निकलते हैं। समुद्र एक खान जिसमें से यानी रत्न निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, रत्नकार कहते हैं। कलत्र को क्या कहते हैं, पत्नी या फिर भार्या, ठीक है। यानी ये हिंदी जो भी शब्द है ना भाई पुराने ज़माने का, यानी ये है तत्सम शब्द। तो उस तत्सम शब्द यानी पहले पुराने विचारों में यानी पहले के ज़माने में भाई पहले भार्या कहते थे स्त्री को, ठीक है, पत्नी को भार्या कहते थे। जैसे हम क्या इसकी ललाम की बात करेंगे, ललाम यानी सुंदर होता है या फिर और फिर मनोहर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जरूर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, प्रश्न नंबर हमारा 8वें नंबर का है। और भाई देखो यार वीडियो को यार आप लोग देख लेते हो लेकिन यार लाइक वगैरह नहीं करते, तो वीडियो को भाई लाइक कर लेना। और देखो एक भाई साइड में भी भाई एक हाइप का बटन है, उसको भी यार जरूर टच कर लेना। कमेंट को थोड़ा स्वाइप करना, स्लाइड करना और थोड़ा हाइप का बटन आ जाए तो भाई हाइप जरूर कर लेना। और एक भाई कोई सा भी आप लोग यानी कमेंट करना भाई, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भाई आप लोगों को वीडियो पहुंच रही है और वीडियो अच्छा काम कर रही है। ओके, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और भाई चैनल पे अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना भाई, क्योंकि आप लोगों के भाई सपोर्ट से भाई यानी पूरे 1000 आज के दिन यानी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा देखो ये 8वें नंबर का है कि संभर्म का यानी विलोम क्या होता है। तो इसका सही आंसर देखो क्या होगा, अपूर्ण होगा या फिर तामसिक होगा या मलान होगा या फिर संयम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, संयम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए भाई हम इसके भी कुछ पॉइंट देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण है, इधर शब्द है और इधर विलोम है, ठीक है। अल्पायु का होता है दीर्घायु, और उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, और उत्तन का होता है पतन, एकता का होता है अनेकता, अधिक का होता है न्यून, और अर्थ का होता है अनर्थ, शीत का होता है उष्ण, और क्षणिक का होता है शाश्वत, ठीक है। तो ये आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट है विलोम, ठीक है। तो आप लोग को इनके बारे में जरूर पढ़ लेना है। जितने भी शब्द हैं भाई इसके भी आप पर्यायवाची जरूर पढ़ लेना एक बार, ओके। क्योंकि भाई यहाँ से ही जो भी शब्द विलोम रहते हैं उन्हीं से यानी पर्यायवाची बनते हैं, तो भाई उनके पर्यायवाची शब्द आप लोग जरूर यानी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे भाई, प्रश्न नंबर हमारा 9वें नंबर का रहेगा। देखो इसमें भी कुछ इसके शब्द रखे हैं, जैसे संभर्म का मैंने बता दिया है, ठीक है, ये वाला बता दिया है। प्रश्न नंबर देखो हमारा 9वें नंबर का रहेगा भाई, यहाँ पे 9वें नंबर का, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा यानी युग्म सही नहीं है। तो इनमें से भाई एक वचन और बहुवचन का कौन सा यानी युग्म सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हमें देखना है गली गलियाँ, आंसू आंसुओं, घोड़ा घोड़े, और चिड़िया चिड़िया, चिड़िया चिड़िया। तो इसमें से हमें देखना है भाई कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका भाई देखो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। आंसू को क्या होता है, आंसुओं होता है, ओके। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न नंबर देखो हमारा यानी है, इसका देखो कुछ यानी दिया है भाई, इसके बारे में थोड़ी यानी डिटेल देख लेंगे। जैसे कि हिंदी में वचन के 2 यानी होते हैं भाई, इसको वैसे भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। वचन के 2 यानी वो होते हैं, वचन 2 टाइप के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी भाई आपने देख लिया है, ठीक है, उसी टाइप से है, ओके। तो इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है भाई, घरेलू शत्रु प्रबल होता है, अर्थ अभिव्यंजित करने वाली यानी उचित लोकोक्ति क्या है भाई। तो इसमें से सही आंसर हमें देखना है। तो इसमें से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। यानी घर का भेदी लंका ढाए, यानी भाई घर में का एक ऐसा आदमी रहता है कभी कभी
कि वो यानी पूरा घर को यानी पूरा बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो यही इसका यानी वो अर्थ होता है ना। कभी कभी हमारे घर में ही यानी कोई चाचा लो या फिर भैया लो कोई रहते हैं, कोई अलग उनको यानी शौक लग जाता है तो वो पूरा यानी घर बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसी टाइप का एक मुहावरा है, लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई प्रश्न नंबर देखो हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई इसको देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि शीशम शब्द का यानी लिंग क्या है। शीशम शब्द का यानी लिंग क्या है, कारक होगा या फिर सहायक क्रिया होगा या पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। तो इसमें से भाई हमें इसका लिंग का पता करना है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये शीशम क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भाई। इसके देखो कुछ यानी शब्द भी हैं, ये आप भी पढ़ सकते हो। जैसे लिंग के देखो भेद हैं इसमें, अन्य यानी जो भी इसके लिंग हैं इसके भेद हैं। इसकी इस साइड यानी परिभाषा है और इस साइड यानी उदाहरण है। जिन संज्ञा शब्दों से यानी पुरुष जाति का बोध हो, तो देखो आप इसको यानी अच्छे से पढ़ सकते हो। बंदर, हंस, बकरा, तो ये क्या है भाई, पुल्लिंग है। और बकरी क्या हो जाएगा, हंसनी हो जाएगा। ये क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कॉमन सी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा कितने नंबर का, प्रश्न नंबर रहेगा भाई 12 नंबर का हमारा रहने वाला है। ओके, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। तत्सम से आपके एक क्वेश्चन जरूर आता ही है आपके पेपर में। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्सम शब्द क्या है। तो भाई देखो नक्षत्र हो जाएगा, आरोग्य हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा या फिर संबंध हो जाएगा। तो इसमें से हमें देखना भाई कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरोग्य। ठीक है, आरोग्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 13 रहेगा क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में यानी सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हमें देखना है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी अनु ने फल खरीदे। ठीक है, अनु ने फल खरीदे, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 14 नंबर का। तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा यानी शब्द सही नहीं है। तो इसमें से सही शब्द नहीं देखना है कौन सा सही शब्द नहीं है। तो अभ्यंतरिक हो जाएगा या फिर आध्यात्मिक हो जाएगा या फिर आधीन हो जाएगा या फिर प्रातिनिधिक हो जाएगा। तो इसमें से सही आंसर देखना क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इसमें से सी ऑप्शन यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल आधीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ देखेंगे नेक्स्ट यानी हमारा यानी नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर हमारा यानी 15 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। मेरा भाई यानी प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो वाक्य में यानी उद्देश्य क्या है। तो इसमें उद्देश्य हमें देखना है कौन से इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरा भाई या फिर पढ़ता है या फिर धार्मिक पुस्तकें या फिर प्रशांत। तो इसमें से सही आंसर हमें देखना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, प्रशांत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो इसके बारे में कुछ यानी डिटेल भी दी है यहाँ पे, देख सकते हो। जैसे शुद्ध का क्या होता है, शुद्ध शब्द यानी आधीन है। ठीक है यार, ये उसका ऑप्शन नहीं किया, इसका उधर उधर लग गया। तो यार आप लोग थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, प्रश्न नंबर है यानी 16वें नंबर का क्वेश्चन है ये। कॉप का यानी विपरीतार्थक शब्द बताइए। कॉप का क्या होता है, विपरीतार्थ। तो इसका देखो क्रोध होगा या फिर रीजना होगा या फिर कृपा होगा या फिर शांत होगा। तो इसका सही आंसर हमें देखना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कॉप का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉप यानी कृपा होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न नंबर है हमारा, देखो इसके कुछ यानी शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द के कुछ शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि देखो जो शब्द किसी दूसरे के शब्द का यानी उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विरुद्धार्थी भी कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण में, अमृत का होता है विश्व होता है, आदि का होता है अंत होता है, उत्थान का होता है पतन, एकता का होता है अनेकता, आकर्षण का विकर्षण होता है, अधिक का होता है न्यून और आदान का होता है प्रदान, उर्वर का होता है ऊषर। तो ये आपके पेपर में यानी यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। प्रश्न नंबर देखो हमारा 18 नंबर का रहेगा। एक मिनट यार चेक करने दो।
क्वेश्चन नंबर देखो हमारा भाई 17 नंबर का है, 18 का नहीं है, ठीक है। तो देखो, किसी पदार्थ या फिर राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए यानी शब्द होगा। तो इसमें देखना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, संगम होगा या सहयोग होगा या फिर विलय होगा या फिर एकीकरण होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलय, ठीक है। विलय यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम इसका। देखो कुछ अन्य विकल्प भी है इसमें, ठीक है, कुछ शब्द भी हैं। तो ये जो भी भाई मैं एक्स्ट्रा लाता हूँ तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होते हैं। संगम, संगम यानी दो धाराओं का मिलन स्थल, उसको कहते हैं संगम। सहयोग यानी साथ मिलकर काम करना, उसको कहते हैं सहयोग। एकीकरण यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर यानी एक रूप देना, उसको कहते हैं एकीकरण। जैसे दुर्गम, ये वाक्यांश है। वाक्यांश यानी दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम, और अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको कहते हैं यानी अगम। दुष्कर, जिसे करना बहुत कठिन हो उसको कहते हैं दुष्कर, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ज़रूर पता करके चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारा। सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष गृह प्रवेश का समास विग्रह कौन सा यानी शब्द सही हो जाएगा सप्तमी के लिए। तो सप्तमी के लिए क्या हो जाएगा इसमें भाई, जो भी विभक्ति है, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन यानी गृह में प्रवेश, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके, देखो कुछ यानी देख सकते हो भाई, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना यार, ज़्यादा यानी टाइम हो गया है, जैसे कि अभी फिर भी बता देता हूँ, ये आप लोग पढ़ लेना, इधर ज़्यादा ही है। उदाहरण इसका दे देता हूँ, शोक में मगन यानी शोक मग्न हो जाएगा। लोक में प्रिय यानी लोकप्रिय हो जाएगा, ओके। और पुरुष में यानी उत्तम, तो पुरुषोत्तम हो जाएगा, ठीक है। धर्म में वीर हो जाएगा तो धर्मवीर हो जाएगा। बाकी के आप लोग यानी पढ़ लेना भाई, टाइम ज़्यादा हो ही गया है, 24 मिनट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, प्रश्न नंबर हमारा यानी 19 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कूड़े पर यानी धूल डालना, इस मुहावरे का यानी अधिकांश अशुद्ध यानी सही भाग का यानी चयन करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी ये डालना है ना, इसकी जगह पे हमें अशुद्ध शब्द यानी शुद्ध शब्द डालना है। पानी डालना है, गुलाब डालना, मिट्टी डालना या फिर खाना डालना। तो कूड़े पर यानी धूल डालना, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कूड़े में भाई क्या डालेंगे हम, कूड़े में हम भाई गुलाब या पानी, इसमें से सही आंसर बताना है क्या हम डालेंगे भाई। तो इसमें देखो हम गुलाब डालेंगे, कूड़े में गुलाब डालना, ठीक है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम, इसके कुछ अन्य विकल्प भी हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो मुहावरे, आग का कतारा यानी बहुत प्यारा, ठीक है। और खून का यानी प्यासा यानी जानी दुश्मन होता है। और गधे को बाप बनाना यानी काम निकलने के लिए यानी मूर्ख की खुशामद करना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए मुहावरे भाई, धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 20वें नंबर का रहेगा भाई। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अचिंत्य या फिर अगोचर या फिर अग्रसोची या फिर अज्ञात। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। यानी अगोचर हम इसका सही आंसर मानेंगे, ओके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, और देखो इसमें कुछ मैंने यानी शब्द भी रखे हैं। अल्प बुद्धि यानी कम अकल वाला, ठीक है। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर जाने वाली। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। मितभाषी कम बोलने वाला, ठीक है। तो ये इसके भी इम्पोर्टेंट है, ये शब्द भी आपको पता करना है। तो दोस्तों आज की हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, और इसकी देखो आंसर की भी है। तो आप लोग को अगर ये PDF चाहिए तो PDF में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, हाइप कर देना वीडियो को, ओके। और इसकी PDF जो भी है मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। और ठीक है, थैंक यू।